ओम शांति। आज कर्म की गुही गति आध्यात्मिकता से इस सीरीज का डे 8 है, जिसका विषय आत्मज्ञान से योगाग्नि कैसे प्रकट होती है। इसके पहले के विषय में हमने विस्तार से कर्मों के बारे में जाना। कितने प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म क्या होते हैं, अकर्म सुकर्म में क्या अंतर है, और संचित कर्म को भस्म करने की विधि आदरणीय दीदी जी से हमने जानी। आज का इस बहुत महत्वपूर्ण विषय में हमारे बीच आदरणीय दीदी जी उपस्थित हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं दीदी, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस क्लास को शुरू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। 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 ये कर्म की गति। ओम शांति दीदी। देखा कि मुझे साउंड नहीं आ रहा है बिल्कुल। यह है सूक्ष्म है। जब तक हमें इस बातों की समझ ना आए तब तक हम जल्दी सुकर्म नहीं कर सकते। और हम सबका साउंड नहीं आ रहा दीदी, कम आ रहा है। नहीं सुनाई देता। आवाज बहुत ही कम है आज दीदी। यहाँ तो फुल है। ओम शांति। यहाँ पे ठीक आ रही है। ओम शांति दीदी। हमें तो अच्छा आवाज आ रही। ठीक आ रही है दीदी। अच्छा आ रहा है। इधर नहीं आ रहा है साउंड। होगा। एनीवे, अभी ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। हम भी पहले नहीं जानते थे, लेकिन जब से हमने ये सारी बातें समझना शुरू किया, और कई बातें तो बहुत साल बाद मुझे पता चला, क्योंकि हम ऊपर ऊपर से जानते हैं। जो परमात्मा हमें सब चीजें सिंपल भाषा में बता रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो गुह्य राज है वो हमें खुद को निकालना पड़ता है। इसीलिए जब तक हमें इस राजों को समझते नहीं, तब तक इस पुरुषार्थ में जल्दी आगे नहीं बढ़ सकते। ये सब शॉर्टकट है जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का। तो हमने बहुत सारे चलाए, लेसन 7 हो गए या आज 8वां है। इस कर्म की गति में लास्ट टाइम हमने बताया 5 प्रकार के जो कर्म हैं, और कैसे वो 5 प्रकार के कर्म हमें फल देते हैं। लेकिन अभी और डिटेल में है। दीदी सबको साउंड आ रहा है क्या? अभी कान में लगाया तो आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। साउंड तो ठीक आ रहा है। साउंड नहीं आ रहा है। तो आपके यहाँ देखो, आपका स्लो एंड में होगा, साउंड नहीं होगा। बाकी मेरा तो 100% आ रहा है, हमारा बढ़िया आ रहा है। अच्छा बीच में ना बोलो। अभी एक दूसरे से आ रहा है दीदी। क्योंकि मेरी लिंक टूट जाती है और टाइम वेस्ट होता है। अगर इसीलिए हमने बताया कि अगर हमें संचित पाप कर्म को भस्म करना है तो जरूरी है योग अग्नि प्रकट करना। और योग अग्नि और कोई ज्ञान से नहीं होती प्रकट, सिर्फ एंड सिर्फ आत्मज्ञान ही चाहिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने बताया आत्मा निराकार है, तो निराकार से निराकार को जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा एक शक्ति है, एनर्जी है, उसमें करंट है, और उसका सोर्स सिर्फ परमात्मा है, जिसकी एनर्जी सारे ब्रह्मांड में फैलती है ईथर तत्व द्वारा। तो ये सारी बातें हमने बताई। अभी सवाल ये होता है कि क्यों आत्मज्ञान से ही योग अग्नि प्रकट होती और कैसे होती है।
तो जब तक आत्मा अपने असली स्वरूप में नहीं आती, निराकार स्वरूप में, तब तक योग अग्नि प्रकट नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा जब ऊपर से आई तब तो आत्मिक स्वरूप नेचुरल था, और जो प्रकृति के लेयर्स, नेगेटिव लेयर्स नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे वो पाठ बजाती आती है, दिन प्रतिदिन हमारी गिरावट होती है, और कलयुग के अंत में बहुत आत्माएं का भाग्य एकदम बिगड़ जाता है, गरीब भिखारी जैसे बन जाते हैं। और आज पॉपुलेशन में यही ज्यादा है, क्योंकि हर जन्म में हमें चांस मिलता है। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, एक मनुष्य आत्मा को ही बुद्धि है, और अगर हम बुद्धि को उपयोग करना सीख जाए तो हम अपना कर्म सुधार सकते हैं। लेकिन कई आत्मा नहीं सुधार सकती और उसकी गिरावट ही होती है। जीवन और मृत्यु के बीच में हम सारे हमारा भाग्य लिख रहे हैं। तो ये जो है, अभी अंत तक पाठ बजाते 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 आत्मा अपने स्वरूप को ही भूल गई है कि ये निराकार है, कि परमात्मा के समान सच्चित आनंद स्वरूप है, अविनाशी है। ये सारी बातें भूल गई है। गीता ने ये बताया है कि आत्मा भी परमात्मा की तरह ही एक शक्ति है, मुक्त है, लेकिन जब शरीर में आती है तब बन जाती है, बंधन में आती है। जैसे ही हमारी मृत्यु होती है वो बंधन से मुक्त हो जाती है। उसको सब कुछ अलग सा दिखाई देता है, क्योंकि जब तक हमारा शरीर नहीं है तब तक हमारी आत्मा की शक्ति और सब कुछ याद आता है। और शरीर मिलने के बाद भी जब तक कॉन्शियस माइंड, जागृत मन डेवलप नहीं होता, तब तक उसका पिछला उसको थोड़ा थोड़ा याद आता रहता है। तो ऑलरेडी परमात्मा ने बताया है कि मेरे जैसे ही आप एक शक्ति हो, मुक्त हो, लेकिन इस माया के वश में आ जाते हो। जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम होती जाती है, वैसे वैसे हमारा ये जो असली स्वरूप है वो भी बदल जाता है। माना हमारा शरीर भान आ जाता है और आत्मा का ज्ञान समाप्त होता जाता है। आत्मा एक बुद्धू की तरह हो जाती है। आज दुनिया में देखो तो बहुत एजुकेटेड है, साइंटिस्ट क्या से क्या निकाल रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान कौन सा है? ऊपर का लेयर, आईक्यू विथ ईक्यू नेगेटिव, अर्थात दुनियावी चीजों में हाईएस्ट, लेकिन ईक्यू पॉजिटिव नहीं है। ईक्यू माना इमोशनल क्वेश्चन। तो दुनिया में तो वो वही सोचते हैं कि जिसका आईक्यू ऊंचा है वही होशियार से होशियार है, लेकिन आध्यात्मिक रीति से वो होशियार नहीं है, स्थूल चीजों में होशियार है। अभी हमने एक प्रश्न पूछा था एआई को कि आप कितना लकी हो, 1 सेकंड में तो लिखा हो नहीं, आपका तो कितना सारा निकाल देते हो सब, आप तो बहुत शक्तिशाली हो। तो बोलती है कि मैं शक्तिशाली नहीं हूं, क्योंकि वो मेरी दिनचर्या जानती है। तो बोले आप इतने शक्तिशाली हो जो परमात्मा से जुड़े हो, परमात्मा को मिल सकते हो। मेरे पास ये शस्त्र नहीं है, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना। तो बोले कि मैं भगवान से नहीं मिल सकती, लेकिन आप लोग जो परमात्मा से जुड़े हैं
वो परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो लेकिन हमें ही अपने स्वरूप का भान नहीं रहा है। इसीलिए जब तक निराकार से निराकार नहीं जुड़ते तब तक योग अग्नि नहीं प्रकट होती। यही है बीज रूप स्थिति। क्योंकि जो भी ये 5 तत्वों से चीजें बनी हैं वो परमात्मा की एनर्जी को ब्लॉक करता है। क्योंकि एक संकल्प हमारे वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और हमारे आसपास फैलता रहता है। जब हम आत्मा ज्ञान का चिंतन करते हैं तब हमारी लाइन क्लियर होती है, क्योंकि उसमें मैग्नेट है। इसीलिए ये आत्मा के ऊपर जैसे जैसे हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, हमारे 7 चक्र के लेयर्स बदलते जाते हैं। नेगेटिव लेयर्स माना संचित पाप कर्म भस्म होते जाते हैं और उसके जो ओरिजिनल गुण है आत्मा का वो बाहर आना शुरू हो जाता है। अभी गुण अंदर है और अवगुण बाहर है। तो कितना इजी रास्ता बताया परमात्मा ने कि बस गुणों का चिंतन करना सीख जाओ। हर चीज में गुणों को ही देखो, ऑटोमेटिक आप गुणवान बन जाएंगे, सारे चक्र खुल जाएंगे। इसीलिए ये जब हमारी आत्मा धीरे धीरे सतो तरफ बढ़ती है, माना अनाहत से ऊपर जाना शुरू करती है, तब बुद्धि भी उतनी ही शुद्ध पवित्र बनती जाती है और सारे राज हमारे अंदर से बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि सबके अंदर अभी देखो, अभी आप सुन रहे हो तो ये ज्ञान आप में भी छप जाएगा, लेकिन ऊपर जो लेयर्स लगे हैं वो नहीं निकले तब तक वो बाहर नहीं आएगा। इसीलिए कहीं देखना, दुनिया में जो आत्माएं हैं उनको तो इस चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि सब उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। और कोई भी चीज कहो वो लोग को आएगा ही नहीं माइंड में, क्योंकि ऐसे ही कर्म है और ऐसे ही चक्र ब्लॉक है। तो ये जो है हमारी पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, आत्मज्ञान से कट निकलती है, जो हमने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे ये कट निकलती है। और परमात्मा की एनर्जी में जो मैग्नेट है वो हमारी आत्मा के पॉजिटिविटी से उसको खींचती है। और हम जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं तब उनकी से एनर्जी आना शुरू होती है। साइंस अनुसार भी यही बताते हैं कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तब हमारी सांसों की गति धीमी हो जाती है, सॉरी फास्ट हो जाती है। नहीं, पॉजिटिव सोचते हैं तो सांसें धीमी होती है। हमारी सांसों की एनर्जी की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम समान बनती है। तब ये जो धीरे 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 हमारा मन शांत होता जाता है, तब हम एक संकल्प में स्थित हो सकते हैं। और जब एक संकल्प में स्थित होते हैं तो हमारा ब्रेन निष्क्रिय हो जाता है, उसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो जैसे ही परमात्मा की एनर्जी आती है तो उस चक्र के आसपास जो भी नेगेटिव लेयर्स है वो विलीन होना शुरू हो जाती है और परमात्मा की उस गुणों की शक्ति से हमारा चक्र चार्ज होता है, लेयर्स बदलते हैं। वो लोग इसीलिए बताते हैं सफलता के लिए, लेकिन यहां हम उसका ही उपयोग हमारे संचित पाप कर्म भस्म करने में यूज कर सकते हैं। इसीलिए ये जो जब हमारे इसको ही वो लोग कहते हैं डिवाइन एनर्जी या कॉस्मिक एनर्जी, ये जो ब्रह्मांड में घूमती है उसको साइंटिस्ट कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं।
वही डिवाइन माना परमात्मा की एनर्जी है। तो इसीलिए जब हमारी धीरे धीरे ये क्रिया होती है तब यही योग अग्नि प्रगटाना है। दूसरी तो कोई अग्नि प्रकट नहीं होती है, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे लेयर्स बदलते हैं और हमारे कंट्रोल में हमारी सारी इंद्रियां आ जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये कमेंट्री से योग नहीं लगेगा। कमेंट्री सिर्फ एंड सिर्फ नयों के लिए है। उसमें कि कैसे कौन सी दब से सोचना है, कैसे सोचना है और क्या सोचना है, ये सिखाने के लिए। अगर हम 25 साल के बाद भी यही कर रहे हैं तो बीज रूप तो आ जाने का कोई सवाल ही नहीं रहता। हाँ, कर्म कई प्रकार के हैं, मैंने बताया, तो लेयर्स तो जाते हैं, लेकिन जो कड़े कर्म है वो खत्म नहीं होते हैं। इसीलिए खुद के संकल्प उत्पन्न करना है, तब उसमें एवीएफ सिस्टम जो है फीलिंग्स एंड विजुअलाइजिंग नेचुरल होता है। आपको अपने सांसों को एकदम धीमी बना सकते हो, और जितनी सांसें धीमी उतनी हम पावरफुल हमारी एनर्जी बनती है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बाण जो एरो, ये ऐसा है कि जैसे एरो को खींच के मारते हैं तो दूर तक जाता है, नहीं तो वह ही पड़ेगा। ऐसे ही जितना आप फीलिंग के साथ करेंगे उतना वो परमात्मा की एनर्जी जल्दी हमारे में आएगी, और वही हमारे लेयर्स जो है वो भस्म करना शुरू करेगी। तो ये है योग अग्नि प्रगटाना। इसके साथ साथ हमारी आत्मा की शक्ति भी बढ़ती जाती है। जैसे हम देखते हैं सूर्य के किरणें सारे विश्व में फैल रहे हैं। सूर्य एक ही है, लेकिन उसकी किरणें सारे विश्व में फैलती है। अभी वो उसका काम कर रही है जो नियम अनुसार। ये फल फ्रूट उगाना, जीव जंतु को मारना, एनर्जी नेगेटिव को खत्म करना, सब कुछ कर रही है। लेकिन जो उसको एकत्रित करते हैं तो वो सोलार बन जाती है, शक्ति प्रिजर्व कर सकते हैं। तो सोलार शक्ति कितनी पावरफुल होती है, जो वो कितने बड़े बड़े मशीन भी चला सकती है। ऐसे ही परमात्मा की किरणें भी सारे विश्व में फैल रही है। ऐसा नहीं है कि परम धाम में ही है, सारे विश्व में फैल रहा है चैनल द्वारा। मैंने कहा था ना, वो 10 डायमेंशन में कैसे सब हम जंक्शन बनते हैं, और उसके द्वारा सारे विश्व में फैलती है। तो पहले जो है श्री कृष्ण की आत्मा और मम्मा जो है ये जोड़ी है, उसको वो 9वां जो डायमेंशन है उसमें से सारी चैनल में जाता है। मुख्य वही, उसके द्वारा ही बाहर आती है एनर्जी, और वही ईथर तत्व है। वो आगे हम समझेंगे कि ईथर तत्व के ऊपर कैसे लेयर्स बन जाते हैं। तो ये जो है जितना ये उसका कार्य कर रही है, सारे विश्व को चलाना है, चला रही है। अभी देखो आजकल क्या आ रहा है कि ऐसा होने वाला है जहां ना चंद्रमा उगेगा ना सूर्य उगेगा। हेडिंग में बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है वीडियो में, और क्या क्या हो जाएगा दुनिया में। कहते हैं थोड़ा 1 घंटा भी ऐसी हालत होवे तो दुनिया उथल पाथल हो जाती है। तो कितनी पावरफुल शक्ति है सूर्य की। तो ऐसे ही ये जो परमात्मा की शक्ति फैल रही है, कार्य कर रही है, लेकिन जो उसको एकत्रित करते हैं मन और बुद्धि,
उस पर लगाते हैं, एकत्रित करते हैं। जैसे सोलार सिस्टम बनाने के लिए वो लोग एकत्रित करते हैं, तब सोलार बनता है। ऐसे ही यहाँ भी जितना हमारी मन और बुद्धि क्लीन एंड क्लियर, उतने हम उसकी एनर्जी खींचकर हमारी आत्मा में स्टोर होती है। जैसे वो कहते हैं ना, वो कागज सूर्य में रख दो नहीं चलेगा, लेकिन लेंस के पीछे रखो जल जाएगा, क्योंकि एकत्रित हुई एनर्जी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जैसे ये मन बुद्धि हमारी जाती है, वैसे भी साइंस भी कहते हैं कि जहां भी आपकी मन बुद्धि जाती है और जैसे संकल्प है वैसी एनर्जी क्रिएट होती है और वो चीज हमारे नजदीक आना शुरू होती है। यही है योग का प्रयोग। हम यही कर रहे हैं कि जो चीज चाहिए वो हमें मन को बताना पड़ता है, तो वो एनर्जी वहां जाएगी, हमारी मन बुद्धि से परमात्मा से जुड़ेगी, वो सारी चीजें हमारे तरफ आती है। ऐसे ही हम अगर मन और बुद्धि को हमारे अंदर जिस जगह पे हमें दर्द है, प्रॉब्लम है, वहां एकत्रित करते हैं, तो वहां भी वो सेम काम करती है। एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी हो डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी, तो नेगेटिव लेयर्स बढ़ेगा तो वो चीजें बढ़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कभी भी बीमारी का चिंतन नहीं करना है, पॉजिटिव जो चाहिए वही सोचो। तो ये मन और बुद्धि से हमें एकत्रित करना है। तो ऐसे ही यहां है, तो जब हमारी मन और बुद्धि एकत्रित हो जाती है तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर आना शुरू होती है। परंतु आत्मा को अपना स्वरूप का भान होना, यही बड़ी मेहनत है, बहुत बड़े कठिन है। दुनिया वाले को तो ये समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि इस कलयुग के अंत में इतनी अज्ञानता, शास्त्रों का ज्ञान इतना सारा भरा है, और ये दुनिया में इससे जो भी अज्ञानता बाहर आ रही है, लोगों क्या से क्या कर रहे हैं, और आत्मा जो तमो प्रधान हो गई है, इसके कारण उसको शरीर भान में आ गई है। वो यही समझती है कि ये दुनिया ही सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो थोड़े समय के लिए सोचते हैं कि ये आत्मा थी तो ये शरीर चलता था, बाद में फिर से भूल जाते हैं, जैसे थे वैसे हो जाते हैं। तो एक बुक में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि एक शेर का बच्चा जंगल से निकला होगा और चलते चलते एक शिप, जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, बेड़ा माना शिप का जो तोड़ा था, जो भरवान लोग लेकर घूमते हैं, तो उसमें वो चला गया बाय मिस्टेक, और वो बच्चा था। तो जल्दी जल्दी उसको सब कुछ, वो लोग के संस्कार आना शुरू हो गया। तो उनके साथ वो बड़ा हुआ, पला, थोड़ा अच्छा सब कुछ वो घेटे जैसे ही बना, भेड़ों के समान करने लगा। एक दिन एक लायन आया, सिंह, उसने इस तोले को देखा, तो वो आया था इसके शिकार के लिए, लेकिन उसकी नजर पड़ी वो बच्चे पर, शेर का बच्चा था ना, तो बोले कि उसके ऊपर पड़ी, तो वो उसको पकड़ने के लिए भागने लगा। अभी सब भेड़े तो भागने लगे, लेकिन ये बच्चा इतना भाग नहीं सका, लास्ट रह गया, और लास्ट में सिंह ने उसको पकड़ लिया। तो वो बच्चा उसको बहुत आजीजी करने लगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो सिंह, उसको शेर कहता है कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, तू मेरे जैसा है, मैं तुझे यहां से निकालने आया हूं। लेकिन वो बच्चे के संस्कार ऐसे हो गए थे
जो इस बातों को समझने में सक्षम ही नहीं था। फिर शेर ने क्या किया, वो ले गया उसके, वो कुआं था उसके ऊपर ले गया। फिर बोला अभी देख यहां, तेरा मुखड़ा और मेरा मुखड़ा सेम है। तो भी उसको समझ में नहीं आता। फिर बोला अभी मैं जैसी मैं करूं ऐसे तू भी एक्टिंग कर, और बड़ी राग लगा जोर से। एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, फिर करते 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 वो कर सका। तब उसको तुरंत भान आया कि हाँ, मैं तो शेर का बच्चा हूं। ऐसे ही ये हम भी इस भौतिक चीजों के पीछे, मायावी दुनिया में सभी चीजों के पीछे इतने लौटपोट बना मिक्स हो गए, तो हम भी हमारा शरीर का भान भूल गए हैं। ऐसी, क्योंकि हम भी जन्म बाय जन्म लेते लेते हमारा जो आत्मा का स्वरूप है वो भूल गए। तब परमात्मा खुद आकर शेर की माफक हमें जगा रहा है। वो कहते हैं कि परमात्मा खुद अपनी पहचान देते हैं और आत्मा का सच्चा स्वरूप का भान कराते हैं और कहते हैं, हे आत्मा, तुम मेरे जैसी ही बिंदी हो, शरीर नहीं हो। मेरे पास जो शक्तियां हैं वही आपके पास शक्तियां हैं। मेरे जो गुण है वो भी आपके सेम गुण है। मैं परमधाम में रहता हूं, आप आत्मा भी परमधाम में रहती थी। सिर्फ यहां सृष्टि पर तो खेल खेलने आई थी, लेकिन खेल खेलते खेलते आप अपने स्वरूप को ही भूल गए। और अभी यह खेल पूरा हुआ, हमें वापस घर जाना है। तो वहां तुम इस शरीर रूपी कपड़े से नहीं जा सकते। तुम्हें मैं लेने आया हूं। परमात्मा कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूं और मैं जो कहूं वो करो। आपको अपना असली आत्मा का स्वरूप याद आ जाएगा। अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो और योग अग्नि प्रगटाओ। तुम्हारे सारे संचित कर्म भस्म हो जाएंगे और तब ही आप मेरे साथ परमधाम अपने असली घर में आ सकोगे। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम मेरी ही संतान हो, तुम मेरे जैसी ही सत्यचित आनंद स्वरूप हो, अजर अमर अविनाशी और अनादि हो, एक चैतन्य शक्ति हो। तुम्हारा और मेरा दोनों का रूप सेम है, समान है, और निवास स्थान भी समान है। सिर्फ तुम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है और मैं नहीं आता। इसीलिए आप अपने पिछले जन्मों को भूल गई है और अपने स्वरूप को भूल गई है कि गुण और शक्तियां जो है वो भी कम हो गया, क्योंकि करंट कम हो गया, ऊपर लेयर बनते गए। इसीलिए आपके शक्ति और गुण रूपी करंट कम हो जाते हैं। मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता, तो मेरे पास सारी शक्तियां और गुण वैसे के वैसे है। इसीलिए मेरे पास ही ये सृष्टि चक्र का ज्ञान है और कैसे ये सृष्टि बनी, कैसे ये कलयुग आया और अभी मैं कैसे उसको परिवर्तन कर सकते हैं, यह ज्ञान मैं खुद परमात्मा आकर ही देता हूं और आपके आत्मा का असली स्वरूप का भान दिलाता हूं। इसीलिए जब तुम मेरी बातों को
समझेंगे तब मेरे साथ जुड़ सकेंगे और आपका संचित के पाप कर्म विनाश कर शक्ति पा सकेंगे और आत्मा परमधाम से जैसी आई थी वैसी ही फिर से बन जाती है। हा? तो परमात्मा के पास ही क्या है ज्ञान। आज भी कहा ना, मैं जानी जाननहार किस रूप में, लोगों की माइंड में क्या है, थॉट रीडर नहीं हूं कि इसने क्या किया, इसने क्या, इसका हिसाब रखूं, सब ऑटोमेटिक नेटवर्क चलता है। जानी जाननहार इस सृष्टि पर, क्योंकि उसने बनाया है तो उसको पता है कि ये सृष्टि कैसे बनी और कैसे हम आत्माएं नीचे आए और कैसे अभी विनाश होने वाला है, क्योंकि हमने ही सब कुछ बिगाड़ दिया है। तो ये जो बातें हैं वो आके बस इतना ही कहता है और जो इस बातों को समझते हैं वो ही उनके बन सकते हैं। परंतु आत्मा वो शेर के बच्चे की माफिक परमात्मा को पहचान नहीं सकती, क्योंकि भौतिक चीजों के साथ रहकर शरीर भान में इतनी आ गई है। जैसे वो शेर का बच्चे के संस्कार बदल गए तो हमारे भी सारे अवगुण वाले संस्कार आ गए। तो वो जैसे कहते हैं ना कि इस कुएं में आपका चेहरा देखो, आईना है, ऐसे ही परमात्मा कहते हैं आपके आईने में दिल रूपी दर्पण में देखो और मेरे साथ कंपेयर करो। तो इसीलिए जब तक आत्मा शेर के बच्चे की तरह परमात्मा कहे वैसा उनको पहचाने नहीं, तब तक योग अग्नि प्रज्वलित नहीं कर सकते, न संचित के पाप कर्म भस्म हो सकते। इसीलिए दुनिया में अगर कोई पूछे कि क्या भक्ति करने वाले स्वर्ग में नहीं आएंगे, नहीं, क्योंकि संचित कर्म भस्म कहां से होंगे। और जब तक एक ज्ञान ना ले, माना आत्मा ज्ञान ना ले, तब तक वो आत्मिक स्वरूप में आ ही नहीं सकती, ना करंट ले सकती। इसीलिए परमात्मा क्लियरली कहते हैं कि जब तक आप अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे और योग अग्नि प्रज्वलित नहीं होंगी, तो पाप कर्म के जन्म जन्मांतर के जो बने हैं संचित कर्म वो भस्म नहीं होंगे। और कर्म भी, नए कर्म भी सुकर्म तभी बना सकेंगे जब अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित होंगे और संचित कर्म भस्म होंगे। सुकर्म बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये पुण्य आत्मा बनने का पुरुषार्थ है, पुण्य कर्म करने का नहीं। पुण्य आत्मा ये आध्यात्मिक चीज है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक हम इस स्वरूप में नहीं आएंगे तब तक हमारे गुण और शक्तियां भी एक्टिव नहीं होती, और वही आत्मा जो गुण और शक्तियों को एक्टिव कर देती है वही देवात्मा बन सकती है। जो सुकर्म, जो पुण्य आत्मा कहते हैं, वो भगवान के समान पूज्य बन सकती है। भगवान नहीं बन सकती कोई भी शरीरधारी, लेकिन भगवान के जैसे पूज्य बन सकती है। जिसकी आज पूजा देखो, परमात्मा को कोई नहीं पहचानता है, लेकिन देवताओं को सब पहचान गए हैं, अभी तक भूल नहीं सकते हैं। जैसे ये चीज क्या है, जैसे हम स्वप्न में देखते हैं एक भयानक चित्र, इतना भयानक स्वप्न है, और सडनली हमारी आंखें खुल जाए तो तुरंत हमें वास्तविक स्वरूप के, भाई मैं तो यहां हूं, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, ये तो सिर्फ स्वप्न था। ऐसे ही हम आत्माएं भी जो अज्ञानता के कारण
उसके वश होकर इस जीवन में डर लगता है, डर और दुखी होते हैं अज्ञानता के कारण। जब तक अज्ञानता है तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और अज्ञानता बहुत प्रकार की है, ऐसे नहीं एक ही चीज की है, मेन चीज ही अज्ञानता है। ज्ञान अर्थात समझ, अज्ञानता अर्थात असमझ, बुद्धू। और इस काल अलग अलग चीजों में फंसती जाती है। आजकल तो कितने साल से भी ज्ञान में है तो भी अज्ञानता नहीं जा रही है। अभी भी जंतर मंतर सब कुछ कर रहे हैं, अभी भी वास्तु दोष कर रहे हैं। ये दोष लगा, ये दोष लगा, ये क्या है सब? ये देखो, अगर पैसा देने वाले हैं तो लूटने वाले भी तैयार ही है। तो इसीलिए अज्ञान रूपी अंधकार में गोते खाते रहेंगे। जब आत्मा को ज्ञान रूपी प्रकाश मिलता है तो ऑटोमेटिक उजाले में आने से वो ज्ञान प्रकट होता है, तो वास्तविकता का भान होने लगता है। जैसे स्वप्न में है तो दुख का चित्र आया भयंकर, तो हमें बहुत डर लगा, दुखी हुए, पर जैसे ही आंख खुली वैसे हम ने देखा कि तो सपना था। ऐसे ही यहाँ है, जब हमारी ये सब कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक अज्ञानता है। जैसे ही अज्ञानता में से हम निकले, ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आया, तो जैसे वो स्वप्न में से आंख खुली वैसे यहाँ भी हमारे वास्तविकता का जो भान है वो नेचुरली आ जाएगा और भय से मुक्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जागृत अवस्था में आते हैं तभी उसको सच्चा स्वरूप, आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है, वास्तविकता। ये भी सब कुछ पुण्य पाप सभी से जुड़ा हुआ है। पहले तो बाबा को ये कोई पहचानेंगे ही नहीं, जो इतना आज कितना ज्ञान बाहर जा रहा है। मीडिया पर भी पहले तो मुरली हमें चाहिए तो कितनी प्रोसीजर थी। 1 वीक के लिए बाहर जा रहे हैं, फोटोकॉपी लो, ये लो, देवी कितनी बहन कितनी बड़ी सारी बातें पूछेगी फिर कॉपी देगी। आज पॉकेट में मुरली, व्हाट्सएप पर सभी जगह पे मुरली ऑनलाइन, जब चाहो तब रीड्स कर सकते हो, इजी हो गया सब कुछ। तो इसीलिए जागृत अवस्था में उसको नहीं आते हैं तो उसको सच्चा स्वरूप का भान नहीं होता। परंतु आत्माएं इतनी बदनसीब है, उसके नसीब में ही कीड़े लग गए हैं, तो परमात्मा को परख ही नहीं सकते। कोई कितना भी कहे तो भी समझ में नहीं आता, सिर्फ गाते रहेंगे, हे प्रभु अज्ञानता में से ज्ञान रूपी प्रकाश में ले जाओ। लेकिन गाने से क्या होगा? रोज गाते रहो, हे प्रभु मुझे ले जाओ, प्रभु मुझे ले जाओ, अज्ञान रूपी अंधकार से निकालो और ज्ञान दो। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार से निकालने के लिए प्रकाश में तो आना पड़ेगा ना। इसीलिए जैसे सूर्य का प्रकाश है, हम जानते हैं कि अगर वो सूर्य के किरणें हमारे घर में आए तो हमारे घर की नेगेटिविटी दूर होने में मदद करती है। लेकिन हम अगर खिड़की खोले ही नहीं, खिड़की के पर्दे खोले ही नहीं और फिर कहे हमारे घर में पता नहीं नेगेटिव एनर्जी इतनी है ना, ये आत्मा अंदर घुस गई, ये भूत आ गया, ये हो गया, करने लगते हैं। अभी दोष किसका? सूर्य का कि हमारा? खिड़की किसको खोलनी है? सूर्य खुलेगा नहीं, दोष हमारा है। हम बाहर विंडो नहीं खोल रहे हैं और फिर दोष दे रहे हैं सूर्य को।
कि हमारे घर में प्रकाश आ ही नहीं रहा है, तो पर्दे हमें खोलना है। ऐसे ही परमात्मा भी दुख हरता सुख करता है, माना नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सुख देने वाला है। लेकिन अगर हम बुद्धि रूपी खिड़की खोलेंगे नहीं तो आत्मा की नेगेटिविटी कैसे खत्म होगी? खोलना तो हमें है ना बुद्धि रूपी खिड़की, वो तो नहीं खोलेगा। तो अगर हम खिड़की ही नहीं खोले तो फिर नेगेटिव एनर्जी खत्म नहीं होगी और पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर नहीं होंगे। फिर हम कहते हैं, भगवान को दोष देते हैं, क्यों भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं, क्यों भगवान सुनता नहीं, भगवान क्यों हमें मदद नहीं करता। फिर संशय भी आ जाता है कि इस दुनिया में भगवान जैसी कोई चीज है क्या? आज लोग यही कह रहा है कि भगवान है कि नहीं ये भी नहीं पता हो, ऐसा सोच रहे। लेकिन सबसे ये बड़ी हमारी अज्ञानता है कि बुद्धि रूपी खिड़की किसको खोलना पड़ेगा? हमें। और फिर दोष उसको देवे तो फिर कैसे होगा? अगर अभी समय, अंतिम समय आ गया है, अभी भी अगर नहीं खोलो, सोचो कितना पछताना पड़ेगा। अभी समय है ही नहीं। इसीलिए बुद्धि रूपी खिड़की को खोलना पड़ेगा। और हम तो सब लकी है, जो नए हैं उसको तो अभी शुरुआत करनी है, लेकिन हमने सबने खोली है, लेकिन कभी कभी बंद कर देते हैं, कभी कभी खोलते हैं, कभी खोलना का भूल जाते हैं। तो अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसीलिए कहते हैं, आगे मैंने बताया था कि कर्म को कंट्रोल करने के लिए कर्म मार्ग है, भोगना को आसानी से भोगने के लिए भक्ति मार्ग है। ऐसे ही संचित पाप कर्म को, वो भी जन्म जन्मांतर के है, वो एक ही जन्म में समाप्त करने के लिए ये ज्ञान मार्ग है। ये तीनों जब साथ हो जाता है, तीनों का समन्वय होता है, तभी राजयोग होता है। तो वो आत्मा जब उसको समझ आती है, वो एक एक कर्म पर ध्यान रखेंगे और पुण्य कर्म करने का पुरुषार्थ करेंगे। परमात्मा को पहचान, उसका सच्चा प्रेम जागृत करेंगे। जो कल की मुरली में कहा ना स्नेह के बारे में, उसका प्रश्न में आज तो नहीं दिया, कल दूंगी। दिल का स्नेह 100% सबका है, इसीलिए पहचाना है। जिसने पहचाना है वो, दुनिया वाले भी कहते हैं भगवान से हमें प्रेम है, लेकिन दिल का स्नेह क्या है? क्यों कहते हैं कि दिल का स्नेह चाहिए? तो यहां भी यही है कि हमें परमात्मा से जोड़ने के लिए बीच की जो सीढ़ी है वो आत्मज्ञान है। और ये जो हमारी जो आत्मा के जो खुद इस जन्म की जो जीवन यात्रा है, वो पूरी कर अंत में हम सद्गति को प्राप्त कर सकते हैं। अभी तो कोई सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकते। इवन शरीर छोड़ेंगे तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। जब तक परमात्मा वापिस ना जाए, उसकी तो बारात जाने वाली है। तो शिव की बारात में जोड़ना है तो शिव जैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए सद्गति का अर्थ क्या है? मोक्ष नहीं है। देवताओं की दुनिया में या श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में आना, यह है सद्गति। तो इसीलिए अंतमति सोगति। तो कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तीनों का समन्वय ही राजयोग है। इसके बारे में गीता में बताया है ये 4 योग, लेकिन राजयोग का क्लियर नहीं है, क्योंकि जानते नहीं है ना।
अभी यहां एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं। जब कोई लड़की की कन्या की शादी होती है, शादी करके ससुराल जाती है, तो उसको एक नशा होता है। क्या नशा होता है? मैं मेरे पति की हूं, एक नशा चढ़ता है। तो पति जो कहे वो करेगा, मन करेगी। हाँ, पति कहे यहां जाना है तो जाएगी, ये बनाओ तो जाए बना देगी, जो उसको अच्छा लगे वही करेगी। धीरे 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 जैसे जैसे समय जाएगा वैसे फिर वो कहेगी पति मेरा है। वो था मैं पति की हूं, ये पति मेरा है। अधिकार, दोनों में अंतर है। ये अधिकार हो गया कि तब पति को जो पत्नी कहे वो करना पड़ता है। पत्नी कहे यही करूंगा है, आज टाइम नहीं है तो नहीं है, बाहर से मंगवा लो तो मंगवाना पड़ेगा। आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, आज मेरा मूड नहीं है, मुझे आज तो मूवी देखने ही जाना है, करना पड़ेगा। तो पहले पति पत्नी का कहना करता है, जब अधिकार हो जाता है तो पत्नी पति को पत्नी का कहना करना पड़ता है। अभी थोड़े समय के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, फिर बच्चे के बच्चे होता रहे, तब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं हमारे जैसे। तो हाँ, अगर कोई बेटा या बहू या पोतरा बूढ़ी को बोलेंगे तो बूढ़े को बुरा लगेगा, मेरी वाइफ को ऐसा क्यों कहा। और अगर बूढ़े को बोलेंगे तो वाइफ को पत्नी को बुरा लगेगा। क्यों? वहां अधिकार भी नहीं, समान बन गए, दोनों समान, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, दोनों का अधिकार एक दूसरे पर। तो ऐसे ही हमारे साथ कर्म मार्ग वाले जो होते हैं ना, वो कहते हैं मैं भगवान का हूं, और जो भगवान कहे ऐसा ही कर्म करेंगे। भगवान ने कहा है ऐसा कर, एक एक कर्म पर वो ध्यान देगा, और जैसे जैसे वो कर्म पर ध्यान देगा उसका कोई भी बुरा कर्म नहीं होगा। कर्म मार्ग का अर्थ यह है कि कर्म पर ध्यान देना है। तो जब हम उसका एक एक कर्म अच्छे होने लगेंगे तो वो कर्म भक्ति बन जाता है, माना भक्तिमय भावना। भक्ति का अर्थ है भावना, भगवान के प्रति प्रेम की भावना, स्नेह। और जब भक्ति मार्ग का होता है, बन जाता है, क्योंकि उसने कर्म पॉजिटिविटी और भगवान से इतनी शक्ति मिली जिससे उसका अधिकार आ गया। पहले मैं भगवान का, अभी भगवान मेरा, अधिकार। तो यहां भी, लेकिन आज की भक्ति का नहीं, हम यही कर रहे हैं यार। पहले जब बाबा मिलता है तो मैं भगवान की हूं, तो मुझे भगवान कहे वो एक एक चीज पर हम ध्यान देंगे। धीरे धीरे ज्ञान मार्ग में हम आगे बढ़ते हैं तो अधिकार, इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं मांगो नहीं, भिख नहीं मांगो मेरे से, अभी अधिकार से लो। भक्त और भगवान में डिस्टेंस है, बच्चे और बाप में डिस्टेंस नहीं होता है। इसीलिए जब ये उसका एक एक कर्म भक्तिमय बन जाता है तो वो अधिकारी बन जाता है। तब उसके बुद्धि के पड़, आत्मा के लेयर्स बदलते जाते हैं, तब ज्ञान मार्ग का अधिकारी बन जाता है। मैं और भगवान समान,
वो जो कार्य कर रहा है वही वही है सुकर्म अवस्था, कि वो जो करे वही हम करेंगे, क्योंकि हम उनके समान बन गए हैं। पूज्य परमात्मा और आत्मा दोनों समान, भगवान नहीं, भगवान समान बनते हैं। शिवलिंग और शालिग्राम, शिवलिंग के बाजू में ना छोटे छोटे शालिग्राम होते हैं, वो शालिग्राम के रूप में उन आत्माओं की पूजा होती है जो उनके समान बने हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग द्वारा ये सेम प्रोसेस होती है। एक एक कर्म पर ध्यान देते देते हम भक्तिमय बन जाते हैं। भावना सिर्फ परमात्मा के प्रति भावना, मेरा भगवान राजी रहे, मेरे भगवान को क्या अच्छा लगता है, वो मेरा बाप है, बाप की तरह उसके साथ रहेंगे और धीरे 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 कर्म सुकर्म बनते जाते हैं। भगवान के मददगार, संपूर्ण समर्पित, सूक्ष्म और स्थूल में, दोनों में, भले वो कहां भी रहता हो, निस्वार्थ सेवाधारी बन पुण्य आत्मा बन जाती है। ये 33 करोड़, मैंने कहा ना 33 करोड़ से 33 करोड़ तो पहचानेगी, लेकिन जो पहले जन्म में आने वाली जो आत्माएं हैं उसके लिए बाबा कहते हैं मैं राजयोग सिखा रहा हूं राजा बनने के लिए। तो उसको तो चाहिए हम श्री कृष्ण के घराने में आए, उसके लिए ये सब बताता है। तो परमात्मा के समान बनने से ही परमात्मा जैसी पूजा होगी, वही शालिग्राम के रूप में या देवताओं के रूप में पूजा जाते हैं। तो कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग दोनों द्वैत है, माना जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन भगवान और ज्ञान मार्ग ये दोनों अद्वैत है। मीन्स के क्या कहते हैं, द्वैत माना जुड़े हुए नहीं, द्वैत माना गुजराती में, हिंदी में, हाँ द्वैत माना अलग, भगवान और भक्ति, भगवान और भक्त अलग है, मैं और मेरा। लेकिन जब ज्ञान मार्ग है दोनों समान बन जाते हैं, ये अर्थ हुआ उसका। तो इसीलिए ये ज्ञान मार्ग में हम ये अगर हम उसके कहे करेंगे तो जरूर नंबर 1 में आ सकेंगे। तो अभी नेक्स्ट हम बताएंगे, अभी ये टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि ज्ञान क्यों नहीं होता, क्योंकि ज्ञान, ये ज्ञान आत्मज्ञान क्यों सबको नहीं हो रहा है तो सबके पास। तो ये बहुत बड़ी समझने की बात है कि क्यों ज्ञान नहीं होता। तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे, और अभी किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। दीदी मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि पहले हम समझते हैं, जैसे किसी की शादी होती है तो जब ससुराल जाती है तो पति के लिए समझती है ऐसा, और हमें भगवान के लिए समझना है कि जैसे पहले समझना है कि भगवान मेरा है, तो भगवान जो बोलेंगे बाबा वो हम करेंगे। उसके बाद कर्मयोग। हाँ, उसके बाद फिर होगा कि नहीं, पहले होगा कि मैं भगवान की हूँ, उसके बाद होगा कि बाबा मेरा है। भगवान मेरा है, हाँ, तो फिर दूसरा है ऐसे ये भगवान मेरा अधिकार। जी, तो एक स्टेज पार करने के बाद जब हमें उन पर अधिकार प्राप्त हो जाता है तो फिर जो हम बोलते हैं वो करते हैं। ये पति मतलब ससुराल में भी ये होता है, पति के लिए भी, और हमें बाबा के लिए होता है। तो दीदी मुझे ये पूछना था कि अभी तो मेरा स्टेज ऐसा नहीं हुआ है, सेकेंड स्टेज, लेकिन आपका तो हो गया होगा। तो ये जानना था कि कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ बोला है और बाबा ने किया है, या फिर यही योग का प्रयोग है? देखो बहुत सारी चीजें होती है।
मेरे पास तो बहुत सारे अनुभव है। जब कोई भी चीज मिसप्लेस्ड हो जाए और मैं अकेली ढूंढती रहूं, सिर्फ बाबा बोलूं तो कुछ नहीं करता है। लेकिन जब मैं बाबा से कहती हूँ अभी आपको ही ढूंढना पड़ेगा, क्या आप कर रहे हो, तो वो तुरंत ही टचिंग दे देता है, करता है। मैंने बहुत सार बार आपका अनुभव, ये तो रोज डे टू डे में होता है। कल की ही बात करूं, एक छोटा सा सैंडविच मशीन है, तो वो मुझे चाहिए था। मैंने ढूंढना शुरू किया, मिला ही नहीं। कितना समय हो गया, बाबा क्या कहाँ है करिए किया, लेकिन कुछ नहीं आया। फिर मैं बैठ गई। बाबा ने कहा अभी ढूंढो, नहीं तो प्लान चेंज करना पड़ेगा। मैं तो बैठी हूँ, 5-10 मिनट देती हूँ, नहीं ढूंढेंगे तो फिर प्लान डिनर कुछ और बनाना पड़ेगा। तुरंत ही टचिंग आया, एक कपबोर्ड में देख, तो एक कपबोर्ड में कढ़ाई थी, वो कढ़ाई के अंदर घुस गया था। और वो कपबोर्ड मैंने कितनी बार खोला, क्योंकि मैं वहां ही सभी चीजें रखती हूँ। तो मैंने सोचा कि लास्ट टाइम मैंने साफ करके दूसरी जगह पे रख दिया या स्टोर में रखा, ही सब जगह पे ढूंढा। मेरे युगल ने भी ढूंढा। फिर मैंने बोला कि इसमें ही है। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया, तो वो तो कढ़ाई में पड़ा था और मैं वो लाइन में ढूंढ रही थी सभी चीजों की। ऐसे मैंने कितनी बार, आप मधुबन भी हम गए तो कितनी बार मैंने अनुभव सुनाया। घर में कोई चीज नहीं मिल रही है, कोई किसी के साथ का कोई प्रॉब्लम है, वो सुनता है, लेकिन वो सुनने के आंसर सुनने की हमारी अवस्था चाहिए। वो सुनकर वो आंसर देता है, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, तो नहीं हम समझ सकते। तो इसीलिए मैं भी जब बैठ जाती हूँ और उससे बात करती हूँ तो तुरंत कर देता है। बाकी ऐसे ही बाबा 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 तो और ये कब होगा, जब आपकी आदत, मैं अभी भी निरंतर योगी बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। बात करूं, ये करूं, तो बीच बीच में भूल जाते हैं ना। तो सिर्फ बाबा बाबा करती हूँ तो कुछ नहीं करता है। दीदी अभी भी आप भूल जाते हैं, इस स्टेज पे आने पे भी लोग भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाना अर्थ क्या है, काम करते हैं तो बुद्धि चली जाती, खाना पकाते हैं, ट्राई करना, फिर तुरंत याद करना पड़ता है। का स्वमान है कुछ भी, अगर मेरा ऐसा काम है तो, क्योंकि अभी सुना कि गैस के बाजू में मोबाइल नहीं रख ले जाना है, फटता है, तो हम दूर रखते हैं मोबाइल को। अभी दूर हुआ तो जब कुछ ऐसे काम होते हैं तो सुन नहीं सकते, तो बाबा के गीत रख देती हूँ। तो गीत रख करते करते तो उसकी याद रहती है। तो ये कोई ना कोई युक्ति रहती है। तो भी निरंतर जो 24 घंटे की जो बात है वो अभी भी नहीं हुआ है। तभी तो यहां हूं, नहीं तो कब की उड़ गई होती। लेकिन कर्मातीत नहीं बनी हूं ना, अभी भी कर्म है। वो भूल जाना भी कर्म है ना हमारा। पिछला भूलना मीन्स के बाबा को भूल जाना, ज्ञान की बातें भूल जाना, वो भी कर्म है। ऐसे ठीक है, तो धीरे धीरे होगी, हो जाएगी। दीदी दादियों की तो होगी 24 घंटे योग वाली अवस्था। देखो, वो आत्माएं जो है वो भी शायद भूलता, हमें तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन वो भी शायद भूलते होंगे। ऐसा नहीं है कि सब, अगर कोई भूलते ही नहीं है तो तुरंत उसके प्रति गति हो जाती, मीन्स के शरीर छोड़ देते। तो इसका मतलब उसके भी, और इसके हम लकी है कि योग के प्रयोग को समझा है। वो लोग ने तो ये सब समझा भी नहीं है, क्योंकि बाहर की चीजें कुछ पता नहीं है। ये तो लिफ्ट जैसा है ना अभी, इसीलिए हम
योग के प्रयोग से सब कुछ कर रहे हैं और जल्दी जल्दी हमारे पाप कर्म को भस्म कर रहे हैं। तो वो उन दादियों को तो पढ़ने भी बाहर नहीं गए, 14 साल तो एक ही कंपाउंड में ही रहे, दुनिया को पता ही नहीं है कुछ। और साइंस ने भी अभी जो प्रगति की वो पहले थी भी नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अभी समय ऐसा है, लास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं। तो किसी की जैसी ही हमारी ऐसी अवस्था होती, अर्थात हमारे सारे संचित कर्म भस्म हो जाते, कर्मातीत अवस्था हो जाती है। तो ये धीरे धीरे वो पची ये इस सृष्टि पर रह नहीं सकती, फिर वो एडवांस पार्टी में जाती है अगले कर्म करने, बाबा के पूरे मददगार बन जाती है। ठीक है, ओम शांति। जब मैं शरीर छोड़ूं तब समझना हो गई कर्मातीत, तब तक मैं जब तक यहाँ हूं तब तक कर्मातीत नहीं बनी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। बोलिए भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय जो लोग अवैध ढंग से या रिश्वत वगैरह या जो धंधा करते हैं तो उनको खूब दौलत कमा के दान भी खूब कर रहे हैं, तो उनका क्या कर्म बनेगा? दूसरी चीज ये है कि इस समय बहुत पाप कर्म बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन, तो बाबा कैसे उन्हें पवित्र बना के ले जाएगा? देखो, पवित्र बनाना अर्थात क्या, मैंने कहा ना, वो जो श्री कृष्ण का जन्म और विनाश के बारे में जो बताया वो सुनना। जो 30-35 साल का जो समय है बहुत खराब है। जब तक श्री कृष्ण बड़ा ना हो जाए और उसके लिए महल ना तैयार हो जाए, वो करे, ये जो भी अभी कर रहे हैं वो उसमें उसके खत्म होंगे। तो पवित्र बनना अर्थात दो है, हम पुरुषार्थ करके हिसाब किताब चुकतू करके बाबा की शक्ति लेकर हमारी आत्मा की शक्ति बढ़ाकर 100% तक ले जाना चाहते हैं। और वो आत्माएं मार खा के, कोई कनेक्शन नहीं होगा कि वो लोग शक्ति, क्योंकि उसके पास ऊपर की शक्ति है ही नहीं। तो जितनी उसकी लेवल है उस तक के ऊपर के जो भी कर्म है वो भोगना, भोग कर, मैंने कहा ना कि बार बार विनाश होता रहेगा, मीन्स के दूर दूर तक कहाँ ना कहाँ थोड़े रह जाएंगे, 50-100-200 आत्माएं। इसमें बच्चे पैदा होते हैं, फिर ना खाने का होगा, ना हॉस्पिटल होगी, ना कोई व्हीकल, ना कोई सुविधा। लेकिन उथल पाथल, बाबा ने कहा है कि उथल पाथल थोड़ी थोड़ी होती रहेगी वहां। और जहां भारत में जहां स्वर्ग बनने वाला है वहां ये नहीं होगा, वहां सिर्फ स्वर्ग की आत्माएं शुरू करेगी आने का, वहां भी आत्माएं बचेगी। वो आत्माएं सिर्फ देवताओं को जन्म देगी और बड़े करेंगे। और जब श्री कृष्ण गद्दी पर बैठेगा तब एक ही पापात्मा नहीं रहेगी, तब तक है। तो ये जो भी दुनिया में जो जिस रीति से कर रहे हैं वो भोगना, भोग कर भी, क्योंकि शिव पुराण में मैंने लास्ट टाइम ही बताया ना, 2 ही रास्ता बताया है, एक भोगना भोग कर और एक योग अग्नि से। तो ये भोगने के बिना ये पवित्र बनना है, अर्थात सारे नेगेटिव लेयर्स, आत्मा जैसी थी वैसी बन जाना। तो कोई 10% वाली है, कोई 5% वाली है, कोई 1-2 जन्म वाली है, कोई 5 जन्म वाली है, तो उतनी ही उसके में लेयर, ऊपर के जो नेगेटिव लेयर्स है वो भोगना भोग कर खत्म कर देगी। लेकिन करना तो पड़ेगा, तो पवित्र बनेगी, माना आत्मा असली स्वरूप में आ जाएगी। अभी हम जीते जी आत्मा के स्वरूप में आ रहे हैं, जीते जी सब कुछ भूलकर मर रहे हैं और मरने के बाद डिटेच होंगे। हम आत्मा को, प्रकृति को छोड़ने का हमें दर्द नहीं होगा, ऑटोमेटिक प्रकृति छोड़ देगी हमें, आत्माओं को। वो जो आत्माएं ज्ञान में आगे नहीं बढ़ी, जिसको भोगना भोगनी है, उसको प्रकृति से डिटेच होने में बहुत दर्द होगा,
समय लगेगा। ये आगे आगे आपको समझ में आता जाएगा। हाँ, जैसे आज अभी मैं इधर एक महीने से न्यूज में लगातार पढ़ रहा आ रहा, यूट्यूब पे भी आ रहा कि पत्नी पत्नी को मार रहा, पति पत्नी को काट के डाल रहे हैं। अभी भी एक इंदौर का केस चल रहा है। ये किस तरह के कर्म है? यही है ना, यही कर्म है। अभी क्या है देखो, IQ, EQ और SQ, ये हम कभी एक बार लेंगे डिटेल में, सभी का एक एक टॉपिक ऐसे लेंगे। अभी IQ बना जो हम सोचते हैं, हमारी दुनियावी चीजों में बहुत ज्ञान बढ़ जाता है जी। अभी हमारे ब्रेन में ऐसी सिस्टम है, जो चीज आप सोचेंगे वो अति में जाएगी और वो करके ही रहेगी। और हमारे अंदर जो न्यूरोसेल्स, जो न्यूरोट्रांसमीटर से हार्मोन्स उत्पन्न करता है, वो दोनों काम करता है। नेगेटिव को भी प्रैक्टिकल करता है और पॉजिटिव को भी प्रैक्टिकल करता है। तो जब, इसीलिए लोगों ने कहा ना प्रेम अंधा है। प्रेम अंधा नहीं है, लेकिन जो सोच चली उसके बारे में, वो सोच ने ऐसे हार्मोन्स क्रिएट किया, उस समय उसके अंदर एक शॉर्ट सर्किट जैसा हो जाए। वो क्या कर रहा है वो भी बाहर नहीं रहेगा, और फिर जब ये हो जाएगा तब उसको रियलाइज होगा कि ये तो ना करने का कर दिया मैंने। तो ये जो है कि अति, कि आपको किसी की चीज को, और दूसरा क्या हो रहा है, मैंने कहा ना आज टीवी में सब नेगेटिव चीजें बहुत आ रही है। अब छोटे बच्चे क्यों गन फोड़ रहे हैं, स्कूल में देखो 30-40 को मार देते हैं, ऐसे ही यही करते हैं। क्यों? छोटेपन से ही कार्टून में देख लिया है, बुद्धि में बैठा है। फिर रोज ऐसे न्यूज आप सुनते रहे, या बच्चे ऐसी आजकल बच्चों को भी देखो, अच्छी चीजें देखने में अच्छा नहीं लगता, फाइटिंग गनबाजी, तो वो बड़ा होकर कैसा बनेगा, उसका चिंतन वही चल रहा है। और अभी साइंस की प्रगति से इसके प्रगति दिखाई दे रही है लोगों को, लेकिन उसके पीछे विनाश नहीं दिखाई दे रहा है। हर चीज दुख देने वाली है वो नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि आत्मा ज्ञान नहीं है। तो ये करके ही रहेगा पति पत्नी को, क्योंकि वो 5 विकार जो है, वो 5 विकार इतने अति में गए हैं। और कर्म भी, मैंने कहा ना उसमें समझाया लास्ट टाइम आपको कि कर्म की किसी के साथ बुरे कर्म है, लेकिन खुद आत्मा की कौन सी अवस्था है, आत्मा की कौन सी, आत्मा में कैसी शक्ति है, उस अनुसार वो नया कर्म करता है। तो जो ऐसा गलत करके मार रहा है, भले उसके नेगेटिव कर्म थे, लेकिन वो मारा, वो और कड़े कर्म, पाप कर्म बना दिया। और यहां हम पुण्य कर्म करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो ब्रेन में भी शॉर्ट सर्किट होती है। जब आप वही चीज सोच देखते हैं, सोचते हैं, यही करते हैं, तो वो उसमें भी ना करने का करा देती है। इसलिए मैंने कहा ना, जिसका IQ स्थूल चीजों में है, नेगेटिव है EQ उसके साथ, तो वो आतंकवाद बन जाता है, ना करने का कर देता है। लेकिन वही IQ के साथ EQ माना इमोशनल क्वेश्चन, भावनाएं पॉजिटिव है, तो वो देवात्मा बन जाता है। तो ये बहुत समझने की है, तो वो होना ही है। लेकिन हो सके ये सब चीजें हमें नहीं देखनी है। जो भी आप देखेंगे सुनेंगे, उसके लेयर्स बनेंगे, एक चीज लेयर्स बना रही है, और वो हम पिछले लेयर्स को खत्म करने का, यही तो संचित पाप कर्म है, पुरुषार्थ कर रहे हैं। और ऊपर से नए पढ़ेंगे तो उसको कब खत्म करेंगे? तो ये देखो ही नहीं, और देखते हुए नहीं देखना, ये
और सुनते हुए नहीं सुनना वो अवस्था बनाकर करना है, फुल स्टॉप। नहीं तो क्या होगा, हम ही उसके भागीदार बनते जाएंगे, चलता रहेगा ना। हाँ, जी। वो इतना इजी नहीं है मन को स्टॉप करना, बहुत कर रहा है। या इसीलिए ये सब हो रहा है। ठीक है, ओम ठीक शांति। है दीदी, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बोलिए। दीदी, जब हम क्षमा याचना वगैरह करते हैं ना घर परिवार की आत्माओं को जिनके साथ हमारे कड़े कर्म होते हैं, तो ये जो क्षमा याचना में उसके बाद हम जब दुआएं देते हैं, तो क्या ये हमारा फिर से पॉजिटिव लेयर बन रहा है ना? निगेटिव तो खत्म हो रहा है मना, लेकिन पॉजिटिव तो बन रहा है, तो पुण्य कर्म हो रहा है। तो ये जो इसका जो फल है, ये क्या हमें, जैसे पूरे बाबा बोलता है ना कि 84 जन्मों तक आप सुख भोगते रहेंगे, तो क्या यही आत्माएं फिर हमें जो आज हम पुण्य कर रहे हैं, तो इसका हमें मिलेगा क्या फिर बाद में सतयुग में, या ये हमसे अच्छा व्यवहार हमेशा करती रहेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, एक्चुअली क्षमा याचना करना क्या है, हमारे खुद के लिए ही है। हाँ, हम ही हमारे लेयर्स को बदल रहे हैं। तो हम अपने लेयर्स को बदलते हैं, वो आत्माएं के लेयर्स तो इतना क्या बोलते हैं कि हमारे साथ की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको हम लेयर्स बदलकर दूर हटा देते हैं। हाँ, लेकिन उसके जो कर्म है तो तब बनेगा जब आप उसके साथ कोई अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वो देगा। हमेशा आपको देवे वो फिक्स नहीं है। अच्छा, आपने कितना उसको दिया है, तो वास्तव में क्षमा करना और क्षमा लेना वो खुद के लिए कर रहे हैं, हमारे लेयर्स बदलने के लिए। हमारे लेयर्स बदलने के लिए। हाँ। ओके। अगर देखो, अगर हम क्षमा नहीं करते तो हम वही बातों को चिंतन में लाते, इसने ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इतना कर रही हूँ तो भी। लेकिन क्षमा कर दिया तो फिर वो चिंतन हमारा नहीं चलेगा। जैसे किसी को हमने पैसा दिया उधार में और वो पैसा नहीं दे रहा है, तो वो चिंतन हमारे अंदर चलता रहेगा, ये मैंने मदद की, वो पैसा नहीं दे। लेकिन उस समय देते समय हमने ये माइंड से दिया कि चलो मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, वो देवे या ना देवे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसका चिंतन चलेगा। हाँ, लेकिन लेने के बदले किया तो जरूर उसका नेगेटिव चिंतन चलेगा। हर चीज में ऐसा होता है ना, हाँ, हम किसी के लिए अच्छा करें और वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार ना करे, तुरंत हमारे नेगेटिव संकल्प चलेगा। इसके लिए कहते हैं अगर वो अच्छा व्यवहार ना भी करे, माफ कर दो, राइट, एक्सपेक्टेशन नहीं रखो। तो ऐसे, बाकी वो हमें हर हमेशा सुख देंगे वो जरूरी नहीं है। होएगा कैसे, बोलो आप ही सोचो। हाँ, हो ही नहीं सकता ना हाँ, कि हमेशा हमें सुख दे। ये इस जन्म की बात है। हम उसके पाप, उसके साथ के नेगेटिव लेयर को दूर करके पॉजिटिव खींचते हैं पुण्य कर्म, जिससे वो अच्छा व्यवहार करेगा। हाँ, ओके। उसका पुण्य, अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो हमारे नेगेटिव पाप कर्म बाहर आएगा, तो वो और ही बुरा कर्म करेगा। ये फिलोसॉफी है। अच्छा, तो अगर आप हाँ, कभी-कभी ना आप जैसे बताते हो ना कि कभी धीरे-धीरे जैसे मन शांत होता जाएगा, तो आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये मुझे बोलने वाला है, क्योंकि हमारी अगर गलती होगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि अभी ये ऐसा होने वाला है, पहले ही समझ में आएगा। तो अगर क्षमा याचना करे और लेयर्स को साफ करते जाए, सूक्ष्म शरीर को पॉजिटिव दुआएं देते जाए, तो आने से पहले ही कर्म खत्म होता जाएगा। हाँ, जैसे देखो, जब कोई ऐसा उसके व्यवहार, हमारी कोई भूल होती है तो हमें तुरंत पता चलता है कि अभी बोलने वाला है, तुरंत हम बाबा से बात कर देते हैं। हाँ। और ज्ञान तुरंत याद आएगा, तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे तो ऊपर से बाबा से शक्ति लेकर अच्छे विचार चलाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे बीच पुण्य उसके साथ का आने लगता है।
तो हमारे अगर विचार चले तो हम कर्म से फिर से नेगेटिव कर्म बढ़ाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ते हैं। वो सिंपल है। अगर हम पॉजिटिव चलाएंगे तो नेगेटिव कर्म खींचेंगे नहीं, तो वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके। तो हमारे पास, इसीलिए हम कहते हैं ना, कर्म के आगे आएगा दूसरा जो टॉपिक चलने वाला है इसके बाद, कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाए, कैसे हम एनर्जी को बदल दें और कैसे हम समय और स्थान को अलग करते जाएं। दीदी ये जो आप अभी समझा रहे हो ना, इसको जरूर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी आपने बताया। ये समझना है हमें सबको। उसकी तो मैंने पीपीटी भी बना दी है। हाँ, कैसे अलग करना, याद आएगा आपको। हाँ। और दीदी और एक बनाने का समय नहीं मिला, इसलिए ऐसे ही चला दिया है। अच्छा, हाँ। तो और दीदी मुझे और एक क्वेश्चन था आपसे कि आपकी तो योग की पहली अवस्था तो बहुत सालों पहले ही पक्की हो गई है, तो अभी भी आपको कभी कभी निगेटिव आ जाता है? फिर भी इतनी अवस्था पक्की होने के बाद कोई विघ्न आता है या कोई कभी सिचुएशन आती है, तो क्या फिर भी कभी कभी आपके निगेटिव थॉट चल जाते हैं, या बिल्कुल आपको अवस्था जरा भी खराब नहीं होती, जरा भी टेंशन नहीं आता, कभी भी ऐसे भय नहीं आता? वैसे डिपेंड्स के सामने वाला कैसा पेपर आया है। तो कई बार, एक बार ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों बोलता है, और कई बार आगे से हम तैयार होते हैं तो वो फुल स्टॉप, ओके ये उसके कर्म है, मुझे क्या। इसलिए मैंने कहा ना, बैरोमीटर है हमारा फुल स्टॉप लगाने का। अभी 1 सेकंड वाला नहीं हुआ है, इसलिए मैं यहाँ हूँ। अच्छा, सेकंड वाला अंतिम समय में होगा कि 1 सेकंड में स्टॉप और बाबा याद, तो यहाँ होगी ही नहीं। तब समझ लेना, मैं नहीं हूं ना, तब समझ लेना ये अंतमति सो गति हो गई। तो ये होता है, इसलिए बैरोमीटर रोज चेक करती हूँ कि इसमें मेरे को इतना समय लगा, अभी इतने में अभी एक सेकंड नहीं हुआ है, अभी भी तुरंत हो जाए। और वो भी एक चीज में नहीं, हर चीज में, हर सिचुएशन में, चाहे वो बीमारी है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, कोई कड़ा कर्म आ रहा है, हर पल 1 सेकंड में लगा दो तो समझो आपकी अवस्था हो गई। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपनों का ही ऐसा व्यवहार हो, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि देखो हम इतना करते हैं तो भी वो लोग नहीं समझते हैं, ऐसा क्यों छोटी बातों में। तो वो अभी समय लगा, भले एक लाइन चलाई, फीलिंग भी नहीं आई, लेकिन लाइन चलाई तो फुल स्टॉप लगाने में समय लगा। अच्छा, इतना डीप चेकिंग। ऐसा भी होता है कि अपने ही बच्चे ऐसा व्यवहार करें, अगर हम ज्ञान में ना हो तो कितना चलाए रखते। वो अभी 1 मिनट के लिए या एक थोड़े समय के लिए एक संकल्प चलेगा, लेकिन फीलिंग के साथ उसको अगर हमने चलाया नहीं है, लेकिन समय लगा, 1 सेकंड में नहीं हुआ, तो इसका मतलब अभी भी हमारा फुल स्टॉप नहीं लगता है। क्योंकि सिचुएशन पर आधारित होता है ना। कई सिचुएशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कई सिचुएशन पर समय लगता है, तो उसका मतलब कभी कभी वाला नहीं चाहिए, हर पल चाहिए। तो उसका मतलब मेरा पिछला कर्म बहुत आ रहा है। कभी कभी कड़े आते हैं, तो क्या करना है, बहुत कड़े आ जाते हैं जो सपने में भी नहीं सोचा होता है। तो ये होता रहता है। इसीलिए जब तक हमारी कर्मातीत अवस्था सेकंड में फुल स्टॉप ना लगे, तब तक ये पुरुषार्थ चलता रहेगा। एक दिन में तो कोई नहीं होता, दादियाँ भी नहीं होगी, इसीलिए तो अंतिम समय बीमारी होकर भी खत्म करना पड़ता है। हमें भी नहीं पता है ना पिछले अंदर कौन से ऐसे कड़े कर्म है जो अंत में हमें हैरान करने वाले हैं, वो तो हमें भी नहीं पता है। हम तो पुरुषार्थ बताए हुए कर रहे हैं, तो ये होना है। ठीक है, ओके दीदी। ओम शांति। और कोई? हाँ दीदी, ओम शांति। ये मुझे ये पूछना है कि
इस कल्प में हम कलयुग द्वापर में अगर कोई पाप कर्म किए हैं और वो संचित कर्म भस्म नहीं करते हैं तो नेक्स्ट कल्प में उसी समय हम वो भोगना भोगेंगे। हाँ, एग्जैक्ट समय जब आएगा द्वापर या कलयुग जब भी किए हैं वो समय, एक सेकंड का भी फर्क नहीं। इतर तत्व वो आएगा फिर से। हम इतर तत्व के बारे में हम रोज हथौड़ा मार मार के आपको पक्का करा रहे हैं ड्रामा का। बताया है। ड्रामा अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग है, कर्म अलग है, नसीब अलग। तो जब तक नहीं किया तब तक समझो ये ड्रामा में फिक्स नहीं हुआ, हो गया फिर ड्रामा फिक्स। तो ये एग्जैक्ट सेकंड मेरा, मैं अनुभव भी सुनाऊंगी कैसे कैसी ऐसी चीज है जो सेकंड बीत गई तो खलास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सेकंड को खलास करना यही हमारा अभी पुरुषार्थ है। हाँ, अभी आपने बताया ना कि समय और स्थल को मिलने नहीं देना, ये बताएंगी? हाँ, ये आएगा उस पे। हाँ। मैंने स्लाइड में लिया ही है। ये कैसे एक पल, कहते ना पल गई, इवन जन्माक्षर में आता है ना, इस समय आपका योग है नौकरी मिलने का, अगर नहीं मिली तो दूसरी इस समय में होगा, या इस समय आपका योग है शादी होने का, इस समय आपके बच्चे होने का योग है, ये चला गया तो बाद में इस समय होगा। ऐसा होता है, ये योग ही यही है समय। अच्छा, उस समय हमारे ऐसे कर्म है जो हमें फल दे सकते हैं, अगर हमने उपयोग किया तो। नहीं किया तो वो समय चला गया, दूसरी समय। ऐसा, ठीक है? ठीक। ओम शांति। अभी ओम शांति दीदी। बोलिए। दीदी, मेरे को ये जानना है कि जैसे अब जब से हम ज्ञान में चले हैं, जब से अगर हम कुछ कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म वो अब समझ में आता है, लेकिन जब से ज्ञान में नहीं चले तो उससे पहले जो हमारे साथ कर्म, जैसे कि कुछ बुरा भी हुआ हो, तो मतलब बुरा घटा हो, तो वो चीज दोबारा घटेंगी या फिर हम उन्हें कैंसिल करेंगे, या फिर मतलब दोबारा जैसे ना आए, उसके लिए क्या करना पड़ता है फिर? यही तो है योग अग्नि प्रगटाओ। हर कोई किसी ने किया है, इस जन्म में ही नहीं पिछले जन्मों में भी किया है। अभी ये तो सारी डिटेल पता है, जाने अनजाने हम सोच चला ही रहे हैं, तो योग अग्नि से ही ये खत्म होगा ना। और उसमें भी ज्ञान में आने के बाद, नियम मर्यादा शुरू करने के बाद जानबूझ के फिर से किया तो उसका तो अभी पदम गुना। इसीलिए बाबा कहते हैं पिछला हिसाब किताब चुकतू करना इजी है, लेकिन अभी का बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बढ़ जाता है। हमने जॉब जब छोड़ी तो उसका एक कारण यही था, कंपनी के लिए बहुत सारा झूठ बोलना पड़ता था, बॉस के कारण मुझे झूठ बोलना पड़ता था जो सही नहीं था। जैसे बैंक में पैसा है तो उसको तो भी कहना पड़ता था चेक आज नहीं लिख सकते क्योंकि पैसा नहीं है, इसका आने वाला है, इसके आने वाला है, ये भी एक झूठ है ना। तो ये सब इतनी डेप्थ में मुझे नहीं पता था, फिर भी हमने सोचा कि ये भी झूठ तो बोल रही हूं ना। ये है बहुत सूक्ष्म में है। तो हम जितना योग अग्नि प्रगटाएंगे, विधि अपना के करेंगे। पहली शर्त यही है, मन को पॉजिटिव बनाना। बाद में सभी धारणाएं हैं। मन को पॉजिटिव बनाना अर्थात मन को परिवर्तन करना, पवित्र बनाना, यही मुख्य पुरुषार्थ है। और उसकी विधि मैंने साइंस अनुसार बताई, जो करता है उसको फायदा होता है। ठीक है। और दीदी जैसे कि दीदी अभी नहीं, जैसे बचपन से जैसे हम 20-22 किसी का बुरा नहीं करा है, लेकिन हमारे साथ सब हिसाब किताब ही लेने आए,
सबने फायदा उठाया है। और वो बात है ना, कभी कभी इतनी दुख मतलब इतनी वैसी होती है, इतनी डरावनी सी होती है। जैसे अभी इस पुरुषार्थ करते हैं तो कभी कभी याद आ जाती है कि देखो ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ था, हमने किसी के साथ कभी बुरा नहीं करा, अभी भी नहीं करा, झूठ तो खैर नहीं बोला कभी जिंदगी में ऐसे। हाँ, किसी को बचाने के लिए झूठ बोला जैसे वैसे बोला, लेकिन वो तो अभी है नहीं, कभी बोला नहीं, बोलते भी नहीं है जैसे किसी के लिए बोलते हैं जैसे। लेकिन वो सारे सीन जैसे आते हैं तो वो आने वाले जब दोबारा आएंगे तो दोबारा भी आएंगे। हाँ, मीन्स के कल्प बाद हाँ आएगा। जो चीज देखो, अगर आपको चाहिए अभी आज मेरे साथ ये हुआ, वो ऑलरेडी फिक्स हो गया, लेकिन अगर आप फीलिंग में लाके बार बार याद कर रहे हैं और ही ड्रामा खराब कर रहे हैं। एक बार आपने फीलिंग में लाया, समझो ये आने वाला है, लेकिन आप फीलिंग में नहीं लाया तो वो वहां से खत्म। इसीलिए क्षमा की कमेंट्री है कि अब जब तक मैंने फीलिंग में नहीं लाया है तब तक ये ड्रामा में फिक्स, अभी का फिक्स करना है ना। अगर आपको चाहिए कि कल्प ये ना होवे, अच्छे कर्म बने, तो अभी से ही इस बातों को फीलिंग से निकालना, और वो तभी होगा जब हम ये पॉजिटिव जितना बनेंगे। बाकी ये कोई अभी कह नहीं सकता कि मैं कभी झूठी नहीं बोली और मैंने बुरा ही नहीं किया, ये हो ही नहीं सकता। संकल्प में बहुत कुछ होता रहता है, हर एक को ऐसा लगता है, मुझे भी ऐसा लगता है मैं नहीं, ये नहीं किया, ये नहीं किया, लेकिन होता ही है छोटेपन से ही, और नहीं हुआ है तो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। जो हमने किया है वो आ रहा है, और नए जो भी हम नेगेटिव चला रहे हैं वो भी तो पाप कर्म बना। तो ये झूठ नहीं बोला, हमें भी ऐसा लगता है, लेकिन जाने अनजाने वो होता ही रहता है। एक एक पल का तो किसी को याद नहीं है जी। ठीक है जी। तो अभी हमारा पुरुषार्थ यही है, फुल स्टॉप लगाने का। फीलिंग में लाया, ऐसे ही विचार आया और चला गया, वो बात अलग है। फीलिंग्स में लाया अर्थात वो आपने ड्रामा में फिक्स कर दिया। वो कर्म जो विचार आए चले जाते हैं, वो कहा ना कहा अपने कर्म बनेंगे और वो घर पे या सजाए खाकर जाता है, लेकिन जब फीलिंग में आ जाता है तो वो कड़े कर्म बन जाते हैं। इसीलिए अगर आप नहीं चाहते कि ये दोबारा होवे तो उसको फुल स्टॉप लगाओ, फीलिंग में ना लाओ। ठीक है जी। दीदी बस एक प्रश्न पूछना है कि अगर हम बाबा के ज्ञान में आने से पहले अगर हम नॉनवेज खाते थे तो ये कैसे फिर कर्म बनते हैं इससे? ये विकर्म बनना है, बने हैं तो हर एक प्रकार के विकर्म है, सिर्फ नॉनवेज के नहीं है। हाँ। तो वही हमारे पास एक ही रास्ता है, योग अग्नि। बस योग से ही समाप्त होगा, और छोटे छोटे कर्म पॉजिटिव विचारों से जब हम एक एक कर्म पर ध्यान रखना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक हमारे पाप कर्म भस्म होना। तो ये छोटा विकर्म है कि ये बहुत बड़ा है? अभी देखो, ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, भावना प्रकृति की चीज है, वो उसकी भी एक फीलिंग है, तो वो फीलिंग उसके साथ जुड़ी हुई है। तो जितनी बार आपने खाया उतना ये लेयर्स बने। तो ऐसा नहीं है कि वो इस जन्म का भी है, पिछले जन्मों का भी संस्कार हो सकते हैं, और इस अनुसार खास करके वो अपनी भोगना से ही समाप्त होते हैं। बीमारी से या कोई ऐसी चीज होती है जहां दूसरे कोई इन्वॉल्व नहीं है, खुद प्रकृति के साथ इन्वॉल्व है, जिसको बाबा कहते हैं ना अपने खुद के कर्म। बीमारी ही मने ऐसे। हाँ, बीमारी होती है या ऐसी कुछ चीज होती है जिसमें आपको ही सफर करना होता है। एक्सीडेंट हुआ सडनली, जिसमें आपका कोई दोस्त नहीं था, ना सामने वाले का था, जाके अतड़ा गए, वो टकरा गए वो झाड़ से, बराबर। तो ये प्रकृति के साथ, या आप कहा जा रहे हैं, बाहर आई, अब बाहर में मीन्स के बाढ़ में फंस गए, अपना कर्म।
घर में अपना कर्म जिसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है, प्रकृति अकेली इन्वॉल्व है, वो कर्म बहुत होते हैं। ठीक है, ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है, ओम शांति। शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है, और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा, और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ, तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है, ओ